Standard 7 Subject English. Open your textbook पेज नंबर 37. आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 निकालना है. एक्टिविटी 5 स्टडी द कैलोरी चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. आपको ये कैलोरी चार्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, कि किसमें से कितनी कैलोरीज मिलती है. जैसे कि योगर्ट है, अगर हम 1 बाउल खाएंगे तो उसमें हमको 100 कैलोरी मिलती है. बटर मिल्क यानी कि छाछ अगर हम 1 कप पिएंगे तो उससे 30 कैलोरी मिलेगी. टेंडर कोकोनट वाटर 1 ग्लास पिएंगे तो 24 कैलोरी मिलेगी. राइस अगर 1 कप खाएंगे तो 222 कैलोरीज मिलेगी, ठीक है. खिचड़ी 1 कप खाएंगे तो 430 कैलोरी मिलेगी. पुलाव 2 बाउल्स खाएंगे तो 358. वेजिटेबल बिरयानी 1 कप खाएंगे तो 290 एंड नॉन वेज बिरयानी खाएंगे तो 320. चपाती अगर यानी कि रोटली हम जो खाते हैं उससे 170 कैलोरी मिलती है. पोटैटो करी 3/4 बाउल तो उससे 131. दही वड़ा 2 खाएंगे क्वांटिटी में तो 343. इडली 3 खाएंगे तो 229. मसाला डोसा 1 खाएंगे तो 192. कोकोनट चटनी 2 टेबल स्पून खाएंगे तो 125. इस तरीके से ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है. उसके बाद में हम जाते हैं एक्टिविटी 6 स्टडी द पिरामिड एंड आंसर द क्वेश्चंस. फूड पिरामिड है. अ फूड गाइड पिरामिड इज अ पिरामिड शेप्ड guide of healthy foods divided into sections to show the recommended intake for each food group. यानी कि ये फूड गाइड पिरामिड है, वो एक पिरामिड शेप का एक गाइडलाइन है हेल्दी फूड के लिए. उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं और रिकमेंड किया गया है कि हर एक सेक्शन में से क्या लेना चाहिए. द फर्स्ट फूड पिरामिड वॉज पब्लिश्ड इन स्वीडन. सबसे पहला जो फूड पिरामिड था वो स्वीडन में 1974 को पब्लिश हुआ था. फूड पिरामिड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. फूड पिरामिड है वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1992 को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसको अपडेट 2005 में किया गया था और फिर से उसको रिप्लेस करके 2011 में बनाया गया था. Over 25 other countries and organizations also published food pyramid. दूसरे भी 25 कंट्रियों ने और ऑर्गेनाइजेशन में भी फूड पिरामिड है वो पब्लिश किए हैं. अभी आपको निकालना है पेज नंबर 38. नाउ सी कि पेज नंबर 38 में आपको ये कलरफुल पेज में दिखता है, सब पूरा पिरामिड है. उसमें फर्स्ट सेक्शन अगर हम ऊपर देखें तो है फैट्स ऑयल स्वीट्स यूज स्पेरिंगली. सबसे पहले सेक्शन है उसमें क्या है, फैट्स ऑयल्स एंड स्वीट्स यूज स्पेरिंगली, ठीक है. तो उसमें से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. फिर है सेक्शन ए में दूसरा है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट्स यानी कि इन सब की जो गोलियां आती है वो भी हम ले सकते हैं. फिर सेकंड सेक्शन है उसमें है मिल्क योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप. उसमें मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स एंड नट ग्रुप्स ये सेक्शन 2 में आते हैं, ठीक है. फिर सेक्शन 3 में है वेजिटेबल ग्रुप्स एंड फ्रूट ग्रुप्स, ठीक है. और सेक्शन 4 में है फोर्टिफाइड सीरियल ब्रेड एंड राइस एंड पास्ता, ठीक है. तो ये हमारा पूरा फूड चार्ट हो गया और इसके साथ में हमको 8 सर्विंग्स यानी कि 8 ग्लासेस पानी के हमको रेगुलरली रोज़ लेने के होते हैं. एक दिन में हमको एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो पीना ही चाहिए. वाटर इज़ वेरी नेसेसरी इन आवर बॉडी. अभी आपको पेज नंबर 60 निकालना है वर्कबुक का. एक्टिविटी 6 जो है वो नेम द मेन फूड ग्रुप ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द पिरामिड. तो सभी का नाम लिखना है. जैसे कि सेक्शन ए हो गया तो उसमें फैट्स ऑयल्स एंड स्वीट्स यूज स्पेरिंगली, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स. फिर सेक्शन 2 मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप, मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स एंड नट ग्रुप. ये सब सारे आपके 4 जो सेक्शन हैं वो सारे आपको लिख के उसके बाजू में उसमें इस सेक्शन के फूड ग्रुप कौन से हैं, मेन फूड ग्रुप, वो भी लिखना है, ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन इज
नेम 3 फूड आइटम्स विच यू इंक्लूड इन योर मील फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ द पिरामिड। अभी आप सेक्शन है अलग अलग, उसमें से हर एक सेक्शन में से आप अपने खाने में कौन से चीज़ें हैं वो लेते हो वो लिखना है। पहले सेक्शन में से आप क्या लेते हो, दूसरे में से क्या लेते हो, तीसरे में से क्या लेते हो, चौथे में से वो लिखना है। आपको सिर्फ फूड का नाम ही लिखना है कि आप क्या क्या लेते हो, ठीक है। जैसे कि आप पहले सेक्शन में से ऑयल्स और स्वीट्स में से क्या लेते हो आप, वो लिखना है। फिर तीसरे में से क्या लिखते हो तो वो सब लिखना है आपको, ठीक है। आपके खाने में आप क्या इंक्लूड करते हो। फिर थर्ड वन इज हाउ मेनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड यू हैव इन अ डे, व्हाई। आप दिन में कितनी बार वेजिटेबल्स और फ्रूट लेते हो और क्यों, ठीक है। फिर है वो अपने आप से ही लिखना पड़ेगा। फोर्थ वन इज हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। आप पूरे दिन में कितने ग्लास पानी पीते हो। वाई शुड वन ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर अ डे अकॉर्डिंग टू द पिरामिड। पिरामिड के अनुसार क्यों 8 ग्लास वाटर है वो नेसेसरी है। फिर उसके बाद में है एक्टिविटी 7, वर्कबुक में ही कंटिन्यू करते हैं हम। मेन इज वॉट ही ईट्स, इलेबोरेट द फॉलोइंग कोटेशंस। यहाँ पर कोटेशंस दिए गए हैं, आपको उसका एलेबोरेट यानी कि एक्सप्लेनेशन पूरा समझाना है। स्पेस दिया है वहाँ पर लिखना है आपको जैसा भी आता है। मेन इज वॉट ही ईट्स यानी कि इंसान वही बनता है जो वो खाता है। फिर है सेकंड वन, टू ईट इज़ अ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट। यानी कि खाना है वो हमारे लिए ज़रूरत है, लेकिन सोच समझ कर खाना, इंटेलिजेंटली खाना वो एक कला है। यानी कि हम लोग कुछ भी खाते रहते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कुछ भी जैसे कि जंक फूड है, ब्रेड्स है, वो हमारे हेल्थ के लिए वेरी बैड है, इसीलिए हमको अवॉइड करना चाहिए। फिर शुगरी ड्रिंक्स भी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हम जो ये कोको कोलाज है, पेप्सी है, ये सब पीते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इसीलिए बोला है कि टू ईट इज़ अ नेसेसिटी, खाना हमारी ज़रूरत है, खाने के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन टू ईट इंटेलिजेंटली, स्मार्टली उसको खाना है, वो एक कला है। उसके बाद में आपको निकालना है वर्कबुक का पेज नंबर 62। इसमें है कि बॉइलिंग मेथड्स ऑफ कुकिंग। हमारी मम्मी जो खाना हमारे किचन में पकाती है, कभी आप देखा करो उसको कि कौन कौन सी मेथड से वो कुकिंग करती है। तो बहुत सारे मेथड्स है। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग टू हीट लिक्विड्स, बॉइलिंग किसे कहा जाता है कि कोई भी लिक्विड है उसको फोम ऑन द सरफेस, यानी कि उसके ऊपर सरफेस के ऊपर बबल्स आ जाए, उतना हम उसको हीट करते हैं। एंड देन टू कीप इट एट दैट टेम्परेचर ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस, और उसके बाद में उसको कुकिंग प्रोसेस हो उतने टेम्परेचर में रख देते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पोटैटोज है, एग्स है, एक्सेट्रा। हम बॉईल करते हैं तो पानी गर्म करके उसके अंदर पोटैटोज डालते हैं, एकदम गर्म हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। फिर है फ्राइंग, डीप फ्राइंग। ये भी हम सबको पता है कि फ्राइंग और डीप फ्राइंग क्या है। वेर द फूड इज कुकड इन हॉट ऑयल, गर्म पानी के अंदर खाना रखा जाता है, टेम्परेचर बिटवीन 325 फ़ारेनहीट 400 फ़ारेनहीट। यानी कि हम पूरियाँ तलते हैं तो पूरा तेल एकदम गर्म हो जाता है, उसके बाद में हम उसको तलते हैं। फ्राइंग, पूरी, समोसा तलते हैं, बटेटा वड़ा हम जो तलते हैं वो सब, वो आता है डीप फ्राइंग में, फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग। फिर रोस्टिंग। रोस्टिंग इज अ मेथड दैट यूजेस ड्राई हीट, इसमें सूखा हुआ हीट होता है। और एन ओपन फायर, खुला जो फायर होता है उसमें होता है, या फिर ओवन में होता है। एग्जाम्पल है पापड़ है। पापड़ है वो एकदम आप सीधे स्टोव के ऊपर रख देंगे, चिपिया से ऐसे उल्टा सीधा करोगे तो वो सिक जाएगा, तो वो रोस्टिंग हुआ। ग्राउंड नट से वो भी ऐसे सीखते हैं। फिर है सूदरिंग पैन फ्राइंग। तो सूदिंग रिक्वायर्स अ वेरी हॉट पैन विथ वेरी लिटल ऑयल। सूदरिंग के अंदर क्या होता है कि पैन को एकदम गर्म किया जाता है, 2 से 5 मिनट के लिए किया जाता है। वो हम जो चाइनीज़ नूडल्स खाते हैं, चाइनीज़ वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सब चाइनीज़ आइटम मोस्टली ऐसे ही होती है, अनकुक्ड, हाफ कुक्ड होती है, तो उसको 2 से 5 मिनट तक फुल फ्लेम में पकाया जाता है। बेकिंग है वो कुकिंग मेथड है
ड्राई हीट एंड ओवन, कि उसमें भी ड्राई हीट होती है ओवन में, बट ऑल्सो इन हॉट एशेस और हॉट स्टोन्स, या हॉट स्टोन या एशेस में होते हैं। मोस्ट कुक्ड बेक्ड आइटम इज, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है बेक्ड आइटम वो है ब्रेड एंड केक। ठीक है, अभी क्या है, स्टडी द अबोव, यहाँ पर 5 मेथड्स दी गई है, आपको ऊपर से कौन सी मेथड में कौन सा आएगा वो लिखना है। पहले जैसे कि मिल्क हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं तो आएगा बॉइलिंग में। भजिया हम क्या करते हैं, तलते हैं तो आएगा फ्राइंग, डीप फ्राइंग में। इस तरीके से आपको सारे चूज़ कर करके आपके कैटेगरी में डालते जाना है। ठीक है, फिर राइटिंग, you watch a number of advertisement eatables on TV, select 3 items of your choice and prepare tempting advertisement on them। आपको आपके टीवी में खाने पीने की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, आपको कोई भी 3 सिलेक्ट करना है। यानी कि आप लिखिए अगर कैडबरी बोर्नवीटा, कैडबरी बोर्नवीटा, किटकैट, तो आपको पहले वो टाइटल लिखना है और फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट बाजू में बॉक्स करके बनानी है। ठीक है, 3 एडवर्टाइजमेंट आपको बनानी है। जैसे टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसे टीवी में बताते हैं, ऐसी पेपर में भी आती है, वैसी एडवर्टाइजमेंट पे भी आप बना सकती हो, लेकिन छोटी सी बनानी है, ये स्पेस में आ जाए वैसी। फिर राइट पैराग्राफ ऑन फूड एंड हेल्थ इन अबाउट 200 वर्ड्स। पूरा लेसन हमने फूड और हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, तो आपको फूड एंड हेल्थ के बारे में यहाँ पर 200 वर्ड्स पे पैराग्राफ लिखना है। ओके, हमारा यहाँ पर लेसन नंबर 5 हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, वो कंप्लीट होता है। आपको 63 पेज तक कंप्लीट कर लेना है, आपको खुद ही करना है, बॉल पेन से ही करना है। और अगर आपको फाइंड आउट करने हैं आंसर्स, कुछ भी आइडिया नहीं मिलता है, तो आप टेक्स्ट बुक में से आंसर्स फाइंड आउट करिए। ठीक है, डू इट योरसेल्फ एंड डू होमवर्क रेगुलरली।